भगवत प्राप्ति हम क्यों करें, भगवान का भजन क्यों करें? हम रस चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सदा आनंद रहे वो चाहते हैं। तो सदा रस सदा आनंद जिसमें है उसका नाम भगवान है। और जो जरा सा रस जरा सा आनंद आके दुख और मुसीबतें दे उसका नाम संसार है। जैसे शरीर को श्वास क्यों लेते हैं? एक वकील ने गांधी जी को कहा कि तुम प्रार्थना कितनी बार करते हो? बोले 2 बार तो पक्की, आधा आधा घंटा 1 घंटा। बोले 1 घंटा प्रार्थना में तुम लगाते हो तो 1 घंटा अध्ययन करो और कोई काम धंधा करो, बिजनेस करो, वकालत करो तो कितनी कमाई होगी? तो गांधी ने पूछा कि वकील तुम भोजन कितनी बार करते? बोले 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो कितना टाइम जाता है? बोले 1.5 घंटा जाता है। तो काहे को भोजन करते हैं? उतना पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। बोले भोजन के बिना कैसे चलेगा? अरे बोले बुद्धू वकील, जैसे शरीर भोजन के बिना नहीं, ऐसे चित्त भगवान के भजन बिना व्यर्थ हो जाता। भगवत प्रार्थना से ही चित्त को बल मिलता है, और इतना बल मिला कि अंग्रेजों को भगा दिया। तो भगवत ध्यान, भगवत साधना से एक अध्यात्म आदि दैविक बल आता है, और आगे बढ़े तो अध्यात्म बल की प्राप्ति हो जाती है, अध्यात्म अनुभव की प्राप्ति हो जाती है। दुख नहीं चाहते ना, फिर दुख होता है, लोग भाग जाते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, तलाक देते हैं। ये सब काहे को करते? भगवत उपासना नहीं है इसीलिए। नहीं तो भगवत उपासना का रस इतना मधुर है कि चाहे कितना भी, तिलक की पत्नी कितनी बुद्धू थी तो भी चला लिया, किसी का पति कैसा भी था चला लेते हैं। जिनको भगवत रस होता है वो उत्पात नहीं करते इतना ज्यादा। जिनके जीवन में भगवत रस नहीं होता उनको भटकने की रुचि होती है, अपना नाम करने की रुचि, अपना फोटो छपवाने की रुचि, अपना धंधा करने की रुचि, अपने चमचे चमची बनाने की रुचि। भगवत प्राप्ति वाला तो दबंग होता है। और हमको गुरुजी ने शिष्य नहीं बनाया, हमको नहीं बुलाया, हम जाके बने थे। तो भगवत प्राप्ति हो गया तो वो रसमय जीवन हो जाता है, सुखकारी हो जाता है, विलक्षण लक्षण आ जाते हैं बुद्धि में, निष्फिक्रता आ जाती है, तटस्थता आ जाती है, बीते हुए का शोक नहीं होता, वर्तमान के विकारों से दबता नहीं, और भविष्य के भय से भयभीत नहीं होता, उद्दंड आचरण नहीं करता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, चिंता साधारण जीव को दबाती, लेकिन ज्ञानी के आगे वो सब दबके रहते। तो भगवत ज्ञान ऐसी चीज है। भगवत प्राप्ति का मतलब है मनुष्य की चाह की पूर्ति। मनुष्य चाहता है मैं सुखी रहूं, सदा रहूं, शाश्वत रहूं। भगवान 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 का नाम दूसरा ही रख दो। जो मनुष्य की मांग है उसी का नाम भगवान है। भगवान, जिसे भरण पोषण हो, भरण पोषण तो चाहते हो, जिसे गमनागमन हो वो भी चाहते हो, जिसे वाणी स्फुरित है वो भी चाहते हो। सब मिट जाए फिर भी हमारा सुख न मिटे, आनंद न मिटे, स्वतंत्रता न मिटे, माधुर्य न मिटे, ये चाहते हैं हम। हमारी सचमुच मांग का नाम है भगवान। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में अंतरात्मा है। भगवान का भजन नहीं करे तो भी शरीर तो चलेगा, लेकिन भजन में जो रस आएगा, जो समता आएगी, जो उदारता आएगी, जो जीवन शैली आएगी, वो भगवान को छोड़कर जीवन शैली वो नहीं बनेगी, आसुरी बन जाएगी, राक्षसी बन जाएगी। तो कुछ स्वर होते हैं, सुर होते हैं देवता स्वभाव के, कुछ असुर होते हैं, कुछ दैत्य होते हैं, कुछ दानव होते हैं। ऐसी वृत्ति हो जाएगी मनुष्य शरीर में, दैत्य, दानव, आसुर वृत्ति पर विजय पाना है तो भगवत आश्रय, भगवत नाम, भगवत सत्संग, भगवत प्रीति, भगवत स्मृति जितनी ज्यादा आएगी उतना वो शुद्ध सुख में टिकेगा। चैतन्य रूप ओम। जो लोग सोचते हैं मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, वे अपना बहुत भारी नुकसान करते हैं।
दुख और परेशानी तो मर जाती है, लेकिन दुखी हूँ, परेशान हूँ, ये आदत बनी रहती तो मृत्यु के समय कुछ न कुछ होती है परेशानी, दुख। तो शरीर तो मर जाएगा, परेशानी भी मर जाएगी, लेकिन मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, ऐसा लेके जाएगा तो परेशान रहेगा। इसीलिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। मैं दुख को जानता हूँ, परेशानी को जानता हूँ। ये तो आते जाते हैं, मैं सदा हूँ, मैं सदा हूँ, सदा वाले का हूँ। इससे बड़ा भारी लाभ होता है। चाहे भगवान को न भी मानो, कम से कम अपने को दुखी और परेशान तो मत मानो। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं पापी हूँ, मैं धनी हूँ, ये सब तुच्छ मान्यता तुच्छ गति कर देगी। मैं साक्षी हूँ, चैतन्य हूँ, परमात्मा का हूँ। परमात्मा आनंद रूप है, ज्ञान रूप है। हर परिस्थिति में आत्मा परमात्मा ज्यों का त्यों है। ये ज्ञान जितना फायदा करेगा उतना करोड़ों अरबों रुपए भी फायदा नहीं करेंगे, और 60,000 वर्ष तपस्या भी उतना फायदा नहीं करेगी जितना ये ज्ञान फायदा करेगा। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं, प्रिय उद्धव, थोड़ा सा भी आत्मज्ञान जीव का जो भला करता है वो बड़ी बड़ी तपस्या और यज्ञ और व्रत और उपवासों से नहीं होता। यस्य ज्ञानमयम् तपः, ज्ञान संयुक्त तप। जिस संसार बंधन से छूटते हो उसका पोल तुम्हारे को ज्ञान होना चाहिए। संसार अनित्य है, नश्वर संबंध है। कितनी भी पत्नी प्रिय है फिर भी पति से कुछ छुपाती, कितना भी पति प्यारा है फिर भी शरीर में हाड़ मांस मल मूत्र भरा है। ये संसार का पोल, बिना गंदगी के संसार का सुख नहीं दिखता। वाइन पियो तो कितने, बियर पियो तो कितने जंतु का मौत का रस शराब में, ऐसे ही पप्सी ये वो पियो तो क्या क्या गंदी चीजें पड़ती है। शरीर पर पति पत्नी का शरीर में भी तो गंदगी छुपी है। वे थूक, वे लींट, वे हाड़ मांस, संसार का भोग गंदगी से भरा है और वाहवाही अहंकार से भरी है, चिंता बेवकूफी से भरी है। लेकिन भगवान तो शुद्ध बुद्ध है, चैतन्य रूप है, आनंद है। वहां न गंदगी है, न शोक है, न दगा है, न कुछ। सरल स्वभाव। पिक्चर देख के सुखी होना चाहते वे पिक्चर बाज बहुत दुखी हो जाते। सिगरेट पीकर जो सुखी होना चाहते हैं, पान मसाला खा के जो सुखी होना चाहते, वो अपने साथ बड़ी भारी दुश्मनी करते। लेकिन जो भगवान का ध्यान करके असली सुखी होते हैं वे धनभागी, अपना और दूसरों का भला करते। भगवान आप आनंद रूप है, आप मेरे हैं, सुख रूप है वापिस। जैसे कुम्हार बाहर से ठोकता और अंदर से हाथ देता है, ऐसे भगवान और गुरु वापिस हमारे दोष निकालने के लिए न जाने क्या क्या उदारता से, करुणा से भर कर क्या क्या करते हैं। प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु ज्ञान स्वरूप, प्रभु आनंद स्वरूप, प्रभु चैतन्य स्वरूप, प्रभु सुख रूप। माना ओम, ओम माना आत्मा परमात्मा। मैं प्रभु का, प्रभु मेरा। शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, सब बदल जाते हैं, लेकिन जानता है वो मेरा आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, प्रभु का हूँ। प्रभु के नाते सभी का मंगल चाहूं, प्रभु के नाते सभी को हित चाहूं, कपट छोड़ूं, बेईमानी छोड़ूं, दगाबाजी छोड़ूं, लेकिन निर्दोष बालक की नहीं। मन कर्म वचन छांडी छल, मन से कर्म से वचन से छोड़े। मन कर्म वचन छांडी छल, जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने हूं सुख नहीं, करे कोटि उपचार।
मन से, कर्म से, वचन से छल छोड़े, नहीं तो कितना पंडित हो जाए, बड़े बड़े भाषण कर दे तो क्या हो गया। कबीर जी ने कहा, पंडित और मसाल जी दोनों बुझे नहीं, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माए वापिस। पंडित और मसाल जी दोनों बुझे नहीं। प्रेम जी समझते? जरा सुना दो, गुरु भाई को सुना दो जोर से। पंडित मसाल जी दोनों बूझे नहीं, औरों को उजाला करे आप अंधेरे माई। राजा भोज के दरबार में कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि पब्लिक को उल्लू कैसे बनाए, पब्लिक को पता न चले और कैसे टैक्स लगा के अपनी तिजोरी भरे, कैसे कैसे कानून बनाए, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेट टैक्स, हाउस टैक्स, फलाना टैक्स, ये कैसे बदमाशी करके पब्लिक को नोचे, ऐसा कभी नहीं सोचा उन्होंने। अभी भी कई देशों में इनकम टैक्स नहीं है, तो भारत में 30-30, 35-35% इनकम टैक्स। इतना नोचते हैं, इतना नोचते हैं, फिर भी बेईमान लोगों का पेट नहीं भरता। राम सुखदास जी से किसी ने कहा कि आप बोलते हो सत्य पे रहो, अगर हम सत्य पे रहते और जितना कमाते हैं उतना शो करते तो इनकम टैक्स वाले ही ले जाते, बड़ी कमाई का स्लैब। तो अब हम इनकम टैक्स की चोरी करें कि सच्चाई से भर दें? सच्चाई से भरते हैं तो बहू बेटों के लिए भी कुछ नहीं रहता, और चोरी करें तो आप बोलते हो सच्चाई से रहो। अरे बोले जिन्होंने कायदे बनाए वो कोई सती शीतला के बेटे हैं या राजा रामचंद्र जी हैं या सती सावित्री है? उन्होंने, नोचने वालों ने कायदे बनाए, तो नोचने वालों से पैसा बचाना और इनकम टैक्स नहीं भरना कोई चोरी नहीं है। राम सुखदास ने बोला। मेरे को आज नारायण ने सुनाया था, राम सुखदास जी से प्रश्न उत्तर हुआ था, उस ग्रंथ की बात सुनाई थी। पहले भी मैंने सुना था, राम सुखदास जी एकदम स्पष्ट बोल देते हैं, जो तुम्हें नोचने के लिए कायदे बनाते हैं और तुमने अपनी अकल से अपनी कमाई को बचाया तो चोरी काहे की? ये तो ऐसे ही तुमको सताया जाता है कि चोरी करते हैं, इनकम टैक्स की चोरी है। कोई चोरी नहीं, अपना पैसा बचाया हमने, किसी के घर का छीना नहीं है, देना ही नहीं चाहिए। राम सुखदास ने कहा ये तो इनके कानूनों के अनुसार पैसे देंगे तो हम कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे? तो खैर जिसको जैसा हो, मैंने तो राम सुखदास जी की बात, सच्ची बात सुना दी आपको। आज मेरे को नारायण ने सुनाई थी और मैंने पहले भी सुनी हुई थी, लेकिन नारायण ने उनके ग्रंथ की सुनाई मेरे को। आप किसी का चुराते हैं तो अपनी अपनी वस्तु की सुरक्षा करते हैं, ये आपकी बुद्धिमानी है। अपने पसीने को हरामियों के हाथों में नहीं जाने देते, ये आपकी बुद्धिमानी है। जयराम जी की तो मेरे गुरुजी से भी किसने प्रश्न किया था, तो मेरे गुरुजी ने भी इसी प्रकार का जवाब दिया था। अब मैं तो ऐसे युग में हूं कि मेरे को ये सब बोलना पड़ता ही नहीं, सब बोल रहे हैं, काला नाना ये वो सब कर रहे हैं। मेरे को तो इस बहाने साधना और भक्ति में साधकों को पार लगाना है, बाकी का जैसा भी होता है वो सब निपट रहे। धड़ाधड़ी तड़ातड़ी का काम सब कर ही रहे, हम काहे को उसमें पड़े। जो पार्टी जैसा भी सब, मेरा तो अपना काम बन जाए, साधकों का तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में भगवान का रस आ जाए, जहां भी होंगे चमकेंगे, बस अपना काम कर लो। हम अपना आध्यात्मिकता छोड़ के दूसरी गली गुंची में जाते ही नहीं, हाईवे पे चलते। जयराम जी की। और क्या है, एक बार जो आ जाता है बस खुशहाल हो जाता है। इस शिविर में ऐसा कोई नहीं होगा जो आया होगा और खुशहाल होके नहीं गया होगा। क्या ख्याल है? अरे शिविर लगने के 3 दिन पहले, 2 दिन पहले आ जाते, और शिविर तो कल पूरी हो गई, आज तक बैठे हो। ये क्या है? खुशहाल की तो लक्षण है। वापस करा, सिगरेट तोड़ के 100 की नोट में डाल के और सिगरेट फूंका। दूसरे ने कहा तो 100 की नोट में क्या 100 की? बोले 100 और 5 रुपए की सिगरेट पी रहा हूं या 2 रुपए की। कैसे? बोले 100 की नोट है, 2 रुपए की सिगरेट है। दूसरे मूर्ख ने क्या करा, 500 की नोट में सिगरेट तोड़ के डाल दी और फूंका। तीसरा था कोई दोनों का उस्ताद, उसने अपना चेक बुक निकाला, उसमें 2 सिगरेट तोड़ के डाल दी।
1,51,000 रुपए की मैंने सिगरेट पी ली। चौथा देखा कि मैं कम ने 1,11,11,11,011 रुपए वाली सिगरेट है ये। अब चेक तो अपना ही था। लेकिन ये बातें जहां हुई होगी वो सब ठट्ठा मस्करी विनोद ये वो जोक सब सपना हो गया। संध्या के समय विनोद हास्य होना चाहिए, इसलिए गपशप सुना दिया, बाकी सार इसमें कुछ भी नहीं। चाहे करोड़ रुपए की सिगरेट का चेक पियो, चाहे सचमुच में 1,000 रुपए की नोट में पियो, आखिर काला मुंह है सिगरेट का और सिगरेट के द्वारा सुखी होने का। ओम ओम, ये है भगवान के प्यारे हरि के दुलारों का आनंद। मौज हो गई। सिगरेट में इतना मजा नहीं जितना इसमें है। बोलो, सिगरेट से तो पुण्य नाश होता है, पाप बढ़ता है, और इससे पाप नाश होता है और परमात्मा का रस बढ़ता है। ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम 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 ओम। कंपनी के ग्लोबल प्रोडक्ट और मैनेजर यहाँ जख मार रहे हैं। इनके आगे लोग जख मारते हैं, ये यहाँ जख मार रहे हैं। ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे मेरे ओम रामा ओम श्यामा ओम शिवा हरि शंभो भोले गुरु रामा श्यामा आनंदा अच्युता गोविंदा गोपाला अनंता। जय हो। जिसको जाना है जाता है। डगे वाला मारा प्रभु बोला है, पता नहीं ये बिचारो क्या शिकायत तू मौज मारा बोला है बिचारा डायो तारा करता हूँ इन्हें વધારે વાત करूं कैसे। ओम हरि ओम 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 प्रभु
वादु ब्रह्म वादु। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं, जो ब्रह्मवेताओं की नजरों में आ जाते हैं। ओम प्रभु ओम ओम ओम। ब्रह्मवेताओं की नकल करने में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बदल जाती चमचियों की। ओम ओम हरि ओम 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 रामा श्यामा ओम 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 शिव। जय हो आनंद देवा, माधुर्य देवा, परमात्मा देवा, चैतन्य देवा, सच्चिदानंद देवा। मंगल वेला, मंगल घड़ियां, मंगल ही मंगल मंखो दुनिया के अंदर। जय हो।